हिमाचल प्रदेश में अब चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। और इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत का ट्रेलर बनने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आरक्षण रोस्टर जारी होगा, तुरंत बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी अब हर नेता की चाल, हर घोषणा और हर बयान पर नजर होगी। पूरा सिस्टम एक्टिव मोड में आ चुका है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि 7 अप्रैल से पहले आरक्षण रोस्टर फाइनल करो और नोटिफाई करो। इस बार एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। अब जिलों को ड्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं, सीधे फाइनल रोस्टर जारी होगा। इस बार फाइल नहीं घूमेंगी, सीधे फैसला आएगा। और जैसे ही ये रोस्टर बाहर आएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा और उसी के साथ लागू होगी आचार संहिता। मतलब साफ, रोस्टर आएगा और राजनीति का मीटर फुल स्पीड पर दौड़ेगा। इस बार चुनाव 3,757 पंचायतों में होंगे, जबकि 16 पंचायतें अभी कोर्ट केस की वजह से बाहर रहेंगी। यानी पूरे हिमाचल में अप्रैल और मई महीने सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में गुजरने वाले हैं। गांव-गांव में अब सिर्फ एक ही चर्चा, कौन बनेगा प्रधान। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है, क्योंकि इस बार आरक्षण रोस्टर के नियमों में बदलाव हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही आपत्ति जता चुकी है। यानी खतरा ये भी, चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटा सकता है। हालांकि अभी तक कोई कानूनी चुनौती नहीं आई है, लेकिन हिमाचल का इतिहास बताता है, पंचायत चुनाव और कोर्ट केस अक्सर साथ-साथ चलते हैं। याद रखिए, ये चुनाव पहले जनवरी में होने थे, लेकिन डिजास्टर एक्ट के कारण टल गए। अब जब नई तारीखें सामने हैं, तो प्रशासन से लेकर राजनीति तक हर कोई एक्टिव हो चुका है। देरी से सही, लेकिन चुनाव अब पूरे दम से होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चुनाव सिर्फ पंचायत तक सीमित रहेंगे या फिर बनेंगे बड़े चुनावों का सेमीफाइनल? क्योंकि सच यही है, पंचायत चुनाव छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़ा संदेश देते हैं। अब देखना ये है, गांव किसके साथ खड़ा होता है और किसकी राजनीति को असली ताकत मिलती है।